जय हिंद प्यारे साथियों। साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। आज अपन एक लेटेस्ट भर्ती के साथ आए हुए हैं। वो भर्ती है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2024। ये सीधी भर्ती है, ऑफलाइन माध्यम से इसके आवेदन किए जाएंगे। साथ ही इसमें योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, फॉर्म कहाँ से प्राप्त करना है, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, विवाहित महिलाएं या अविवाहित भर सकती हैं या विवाहित ही भर सकती हैं, पात्रता की शर्तें क्या रहेंगी, विधवा भर सकती है या तलाकशुदा कहाँ कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकती है, और इसका मूल्यांकन का जो आधार है वो क्या रहेगा। इसके साथ ही जो रिक्त पद हैं वो कौन सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। तो ये है दोस्तों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। क्या है? राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? देखो, सबसे पहले आवेदन ऑफलाइन भरे जाएंगे। आवेदन कैसे भरे जाएंगे? ऑफलाइन भरे जाएंगे। साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/7/2024 है। क्या है? 27/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। देखो, आंगनवाड़ी के अंतर्गत इसमें 7 के पद हैं। देखो, 7 के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए? केवल महिलाओं के लिए है। कौन से जिले में निकली हुई है? ये राजस्थान का एक जिला है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। तो अपन जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी 7 की जो भर्ती निकली हुई है उसमें जो 10वीं पास महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं, लेकिन वो उस ग्राम पंचायत की होनी चाहिए। वो उस ग्राम पंचायत की होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ऑफलाइन आवेदन शुरू। देखो, इसके आवेदन कैसे होंगे? ऑफलाइन होंगे। इनकी अंतिम तिथि क्या रहेगी? 27/7/2024 रहेगी। योग्यता क्या रहेगी? तो 10वीं पास रहेगी। जो आंगनबाड़ी 7 के पद हैं उनकी जो योग्यता रहेगी वो कैसी रहेगी? 10वीं पास, ओनली 10वीं पास। देखो, आयु आयु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम तो 21 वर्ष आयु रहेगी और अधिकतम 40 वर्ष। इसके साथ ही देखो, आयु के अंतर्गत SC ST, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता को 5 वर्ष की छूट है, अर्थात 45 वर्ष तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है ना। फॉर्म प्राप्त कहां से होगा, जमा कहां करवाना है? तो प्राप्त अपन देखो, फॉर्म टेलीग्राम चैनल साक्षी एजुकेशन 9550 2294 के माध्यम से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त नहीं करना चाहो तो आप ऑफलाइन जाकर कहां से प्राप्त कर सकते हैं? CDPO कार्यालय, जो प्रत्येक पंचायत समिति के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। जमा भी CDPO कार्यालय के अंतर्गत ही होता है और प्राप्ति अपन CDPO कार्यालय से कर सकते हैं। और टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप प्राप्त करना चाहें तो साक्षी एजुकेशन 9550 2294 टेलीग्राम चैनल से भी आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ये जमा कहाँ करवाना है? CDPO कार्यालय। CDPO कार्यालय क्या होता है? कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग है, CDPO ऑफिस। वहां पर ये फॉर्म अपने को जमा करवाना है। अब देखो, दस्तावेज। अब इसके अंतर्गत दस्तावेज क्या क्या चाहिए? तो दस्तावेज के अंतर्गत सबसे पहले फॉर्म, उसके साथ ही शौचालय का घोषणा पत्र, साथ ही आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट, मूल जाति, 2 फोटो और अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र। इनके अपने को दो दो डबल डबल सेट तैयार करने हैं। दो तैयार करने हैं और फोटो वोटो चिपका के फॉर्म वॉर्म भर के अपने को CDPO कार्यालय पहुंच जाना है और वहां पे जमा करवा देना है ना। अब इसमें देखो, विवाहित महिलाएं भर सकती हैं या अविवाहित भी भर सकती हैं। दोनों महिलाएं भर सकती हैं। देखो, विवाहित महिलाएं भर सकती है इसके अंतर्गत और अविवाहित महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। दोनों पात्र हैं। पात्रता की शर्त क्या है? वो महिला जो फॉर्म अप्लाई कर रही है वो उस ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए। जिस ग्राम पंचायत में जो आंगनबाड़ी साथिन की भर्ती निकली हुई है वो उसकी स्थानीय निवासी होनी चाहिए। उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। देखो, विधवा और तलाकशुदा। देखो, विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं वो अपने पीहर पक्ष से भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और ससुराल से भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर वहां की ग्राम पंचायत में, पीहर पक्ष की ग्राम पंचायत में भर्ती निकली हुई है तो वहां पे भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर ससुराल की जो ग्राम पंचायत है उसमें भर्ती निकली हुई है तो वहां पे भी वो अप्लाई कर सकती हैं। देखो, अगर दोनों जगह से निकली हुई हो तो दोनों जगह से भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन इनको अपने प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विधवा को अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और जो तलाकशुदा है तो वो तलाकशुदा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको भी डॉक्यूमेंट्सों के साथ लगाना पड़ता है ना। चयन चयन कैसे होगा? मूल्यांकन के माध्यम से होगा। जो महिला जितनी अधिक पढ़ी लिखी होगी उसका चयन पहले होगा और जो कम पढ़ी लिखी होगी उसका चयन बाद में होगा। साधारणतः जो इसकी योग्यता है वो 10वीं पास है। अगर अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं मिलने पर 10वीं पास महिला को ले लिया जाएगा। अगर इससे अधिक, अगर 12वीं पास, BA, स्नातक, स्नातकोत्तर महिलाएं मिल जाती हैं तो पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी।
तो इनके जो चयन का आधार है वो मूल्यांकन रहेगा। अब देखो मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सी मार्कशीट के कितने कितने अंक जुड़ेंगे, तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 10वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं के 2 अंक जुड़ेंगे, 12वीं के 3 अंक जुड़ेंगे, स्नातक के 4 अंक जुड़ेंगे, स्नातकोत्तर के 5 अंक जुड़ेंगे, एनटीटी बीएसटीसी बीएड या नर्सिंग के डिप्लोमा के 2 अंक जुड़ेंगे। साथ ही एएनएम जीएनएम के 3 अंक जुड़ेंगे, तलाकशुदा, दिव्यांगजन और बीपीएल अगर कोई महिला है तो उसके 2 अंक जुड़ेंगे। साथ ही आरसीआईटी या पीजीडीसीए का कोर्स कर रखी है किसी महिला ने तो उसके 1 अंक जुड़ेंगे। साथ ही देखो कार्य अनुभव, किसी महिला के पास अगर कार्य का अनुभव है, पहले से आंगनबाड़ी के अंतर्गत कार्य किया हुआ है, उनको 4 अंक प्राप्त होंगे। और साथ ही विधवा को 3 अंक प्राप्त होंगे। तो इनका टोटल करके और उसका मूल्यांकन निकाला जाएगा, इसी के आधार पर उनकी चयन होगा। अब देखो रिक्त पद किस किस पंचायत समिति के अंतर्गत है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पंचायत समिति कौन सी है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत ये पद रिक्त है। तो सबसे पहले अपन पंचायत समिति देखते हैं। तो देखो जो प्रतापगढ़ जिला है उसकी जो प्रतापगढ़ पंचायत समिति है उसके अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। अब कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं, देखो असावता, बरोठा, करमदीखेड़ा और लुहारिया। असावता, बरोठा, करमदीखेड़ा और लुहारिया, है ना, ये ग्राम पंचायतें हैं। अगर इन ग्राम पंचायतों की जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही दूसरा जो पंचायत समिति है वो है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है वो अंबावली, साठोला, पिथवाड़ी और कला। देखो छोटी सादड़ी के अंतर्गत जो महिलाएं अंबावली, साठोला और पिथवाड़ी कला इन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आती हैं तो वो महिलाएं भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। देखो अगली पंचायत समिति है धमोतर। अब धमोतर के अंतर्गत कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है आंगनबाड़ी साथिन की, तो नकोर और टीला। नकोर और टीला 2 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं किसके अंतर्गत, धमोतर जो पंचायत समिति है उसके अंतर्गत। तो अगर मान लीजिए नकोर और टीला की जो महिलाएं हैं वो इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि जो पात्रता की शर्तें हैं वो ये है कि वो महिला उस ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत भर्ती निकली हुई है ना। आगे चलते हैं अपन अरनोद। जो अरनोद पंचायत समिति है उसमें एक ग्राम पंचायत है अचनारा, तो अचनारा के अंतर्गत भी भर्ती निकली हुई है। अगली जो ग्राम पंचायत है धुलोट। धुलोट के अंतर्गत जो लीलिया ग्राम पंचायत है उसमें ये भर्ती निकली हुई है। दरियावाद। दरियावाद के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है छरी। इसके बाद पीपलखूट। पीपलखूट के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है वो मोरवानिया है। तो इन पंचायत समितियों के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें मैंने विस्तार पूर्वक बताई हैं उनके अंतर्गत अगर कोई महिला आती है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।